morning, students. I hope you are enjoying good health. In this session, we are going to do a poem, Mother's Day, written by great poet Shiv. In this poem, the poet wants to tell us that every day is a Mother's Day. Once in a year, when you want to pay some obeisance to your mother, that's not right. This tradition has come from Western and European countries to celebrate Mother's Day. Mother is a deity, he has mentioned in this point. We should pay obeisance to our mothers. I want to tell you that why Mother's Day is celebrated all over the world. In Western countries, children are not living with their parents. After 14, 15, 16 years, they used to live separately. So they visit their parents once a year or twice a year. A young girl visited her mother on Sundays. Once when she was going to visit her mother, an idea came to her. Why this day should not be celebrated as Mother's Day? She discussed this with her friends, colleagues, and many more people. So in this way, Mother's Day is celebrating on the second week of May. But in India, this tradition doesn't exist. Our children live on with us. We used to live with our parents. So every day. माँ को एक देवी का दर्जा दिया गया। भगवान ने जब माँ को पैदा किया था तो भगवान की सोच थी कि मैं तो हर वक्त सबके साथ नहीं रह सकती, तो क्यों ना मैं एक ऐसी क्रिएशन क्रिएट करूं जो हर वक्त अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रह सके। इसीलिए उसने माँ को पेशेंस, टॉलरेंस, स्ट्रेंथ दी, जिसके लिए माँ जानी जाती है। हमारा भी फर्ज बनता है बच्चों का कि वो माँ को खुश रखें। सिर्फ मदर्स डे पे गिफ्ट दे के उसको एक दिन खुश ना रखें। हर रोज सुबह उठकर बच्चों को चाहिए, मैं तो अक्सर क्लास में जब भी मैं अक्सर ये पोएम इन्हीं दिनों में करवाती हूँ, सेकेंड वीक ऑफ मे में ही करवाती हूँ, ताकि आप सबको मेरी भी ये अपील होती है बच्चों को कि वो सुबह उठ के माँ को प्रणाम करें, नमस्कार करें, गुड मॉर्निंग करें विद ग्रेट चेयरफुलनेस। माँ के चेहरे पे भी मुस्कान आ रखें। फिर मदर की हेल्प करें इन एवरी वे, चाहे किचन में है, अदर हाउस होल्ड कोर्स है, उससे माँ को खुशी मिलती है। माँ जब थक हार के थोड़ी देर बैठती है तो माँ को बोलो थोड़ा सिर दबा दो, आपको थोड़ा क्या चाहिए मामा, आपको पानी का ग्लास ला दो या कुछ खाना है आपको। सिर्फ एक माँ ही है जो पूछती है बेटा खाना खाया कैसे, बाकी सब पूछती हैं क्या हाल है, कैसे हो, लेकिन माँ पूछती है बेटा कुछ खाया है, बड़ा दुबला हो गया आगे से। ये सिर्फ एक माँ की सोच है। और जिस तरह से माँ पालन पोषण करती है बच्चों का, वो एक माँ ही जानती है। बहुत सी आप इससे कहानियां पढ़ते हो, माँ ने ये सैक्रिफाइस किया, वो सैक्रिफाइस किया, तो वो
पढ़ने लिखने की बजाय जानने की कोशिश करते हैं। जब सभी बच्चे ये जानना शुरू कर देंगे तो किसी की माँ किसी वृद्ध आश्रम में जाकर नहीं, कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा कि मैंने अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में छोड़ के आना है। जिस दिन बच्चों के मन में ये फीलिंग आ रही है, क्योंकि मदर्स डे पे यही प्लेज देना चाहिए सब बच्चों को कि अगर माँ बच्चों के बिना नहीं रह सकती तो बच्चे माँ के बिना कैसे रह सकते। और एट दिस फेज ऑफ टाइम, पेंडेमिक जब पीक पे है, तो हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों की, पुलिस की, अब तो आर्मी भी ज्वाइन हो गई है इस सारे ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं। तो मुझे लगता है कि मदर्स का रोल उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है। शी इज प्लेइंग अ वाइटल रोल एट दिस टाइम। वो घर पे है कुछ बनाने के लिए या नहीं है, उसने स्टोर किया हुआ है या नहीं है, जैसी सिचुएशन चल रही है, लेकिन वो अपने बच्चों से ये तो नहीं कहती कि आज खाने के लिए कुछ नहीं है। सबको कहता है मैं घर पे रह के डिप्रेशन हो गया है, लॉकडाउन हो गया है। तो मेरे ख्याल से किसी मदर ने ये नहीं कहा कि हमें भी कुछ ऐसा अब आराम चाहिए। उसके चेहरे पे वैसी भी मुस्कान। तो ऑन दिस मदर्स डे, दिस poem is a tribute to all the beautiful gorgeous mothers, और इस दिन सैल्यूट है सब मदर्स को। तो ये पोइम जो है शिव के कुमार ने जिस वक्त लिखी होगी, आज रिमाइंडर है सबको, सबके लिए कि सब मदर्स के लिए सिर्फ आज का दिन ही नहीं बल्कि एवरी डे हर बच्चा उनको उनसे ब्लेसिंग्स लेता है। और वो हमेशा बच्चे चाहते हैं कि माँ का साया उन पर हमेशा बना रहे। माँ जैसी कोई और चीज़ भगवान ने नहीं बनाई है। तो आज मदर्स को हम प्रणाम करते हैं, सभी मदर्स को हैप्पी मदर्स डे। ऑल द ब्यूटीफुल गॉर्जियस charismatic personalities of the world. Stay safe, stay healthy, stay at home. Wish you all the best. God bless you.